Today's topic is types of goods on the basis of excludability and rival risks. ये एक पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. On the basis of excludability and rival risks, there are 4 types of goods. अब पहले तो एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवल रिस्क को समझते हैं. एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब हुआ सिंपल भाषा में कि आपने जिस गुड्स का पेमेंट किया उसका आपको फ़ायदा मिलेगा और जिसका आपने पेमेंट नहीं किया उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा. और राइवल रिस्क का मतलब हुआ कि किसी गुड्स को किसी एक पर्सन ने कंज्यूम कर लिया तो उस गुड को दूसरा पर्सन कंज्यूम नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज़ राइवल रिस्क. अब इसके बेसिस पे ही गुड्स जो हैं 4 टाइप्स के कैटेगराइज किए गए हैं. पहला एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. ये गुड्स कौन से होते हैं? प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. अब वो कैसे? क्योंकि आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, पहली बात तो. दूसरी चीज़ राइवल कैसे? आप अगर इसको कंज्यूम कर लेते हो तो दूसरे कस्टमर इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि फूड और क्लॉथिंग. अब और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन ले लिया अपन ने. अब उसका आपको मार्केट में जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको आइसक्रीम कोन मिलेगी. और दूसरा राइवल कैसे? अगर आप उसको कंज्यूम कर लोगे तो दूसरा कस्टमर उसी आइसक्रीम को कंज्यूम नहीं कर सकता. दैट इज़ प्राइवेट गुड. ठीक है. दूसरी कैटेगरी कौन सी है अपन की? कॉमन गुड्स. कॉमन गुड्स कैसे होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. नॉन एक्सक्लूडेबल कैसे? आपको इस चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कॉमन गुड्स के लिए. और राइवल कैसे? अगर आपने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया तो दूसरे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. इसके एग्जांपल में क्या आएगा? फ़िश स्टॉक्स, कोल. ये एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. अब फ़िश है कोई पॉन्ड में, तो एक फिशरमैन सबसे पहले आके उसने सारी फ़िशेज़ ले ली. ठीक है, तो दूसरे के लिए वो फ़िशेज़ नहीं बची ना, दूसरे फिशरमैन के लिए, तो वो राइवल हो गया. नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ? आपको इसका पेमेंट नहीं करना पड़ा पॉन्ड में से फ़िश के लेने के लिए, तो इसीलिए इसको कॉमन गुड्स कहते हैं. नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. थर्ड कैटेगरी अपन हमारी आती है एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल. ये कौन से गुड्स होते हैं? क्लब गुड्स. अब क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल कैसे होते हैं? आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है, पहली बात तो. एक्सक्लूडेबल इसीलिए हुआ. नॉन राइवल का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हो तो दूसरे भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमा, प्राइवेट पार्क्स, केबल टीवी. अब केबल टीवी है तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा मंथली, या आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको एक्सेस ले सकते हो इसका. ठीक है. और नॉन राइवल तो इसलिए हुआ क्योंकि आपने लगवाया अपने घर में तो दूसरा भी लगवा सकता है उसको. ठीक है, तो ये हो गए क्लब गुड्स. फोर्थ कैटेगरी अपन हमारी आती है पब्लिक गुड्स. ये कैसे गुड्स होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल. कि आपको ना ही इसका पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट नहीं करोगे तो भी आपको इसको यूज़ कर सकते हो. और नॉन राइवल, अगर आपने इसका यूज़ कर लिया तो दूसरे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई, एयर दैट वी ब्रीथ, पब्लिक पार्क्स हो गए. अब जो हवा है उसके लिए हम लोगों को पेमेंट नहीं करना पड़ता जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, और ना ही अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको ब्रीथ कर रहे हैं तो दूसरा ब्रीथ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. तो इट इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल. थैंक यू.